देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में चर्चित जो किडनी कांड में जो पीड़ित थी सुनीता, उसका देहांत हो गया। आपको बताते चले कि रात के 1 से 2 बजे के बीच में उसको पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद जो है इसको इलाज के दौरान जो है एसकेएमसीएच में लाया गया था, जिसके बाद जो है आज दोपहर में इसकी जो है मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि जो है इसको डोनर को खोजा जा रहा था, जो कि अब तक प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसके बाद से जो है एसकेएमसीएच में जो है डायग्नोसिस कर के जो है इसको जीवित रखा गया था। आपको बताते चले कि ये बिहार से बाहर भी इलाज के लिए गई थी, लेकिन अब तक कोई जो है इसको डोनर नहीं प्राप्त हुआ था। पीएम से लेकर सीएम तक जो ये गुहार लगाई थी, लेकिन इसको अब तक कोई डोनर नहीं मिला था, जिसको लेकर क्या कुछ इसके पति कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। सुनीता के साथ 4 दिन से स्थिति बहुत खराब था जी। क्या हो रहा था? डॉक्टर दम फूल रहा था और खांसी हो रहा था, और आँख में और पंजरा में दोनों में दर्द हो रहा था, पेट में से ही पानी भरा हुआ था, इसलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था तो थोड़ा देर आराम रहता था, अब डायलिसिस के बाद भी नहीं आराम हो रहा था, कल से ज़्यादा स्थिति खराब हो गया उसका। हाँ, डॉक्टर बोले, डॉक्टर यही बोले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इसका होगा इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मुआवजा वजह कुछ मिला कि नहीं? जो मुआवजा मिला उसको छोड़िए ना, पहले जो मुआवजा मिला तो जो किडनी लगाने के जो बात हुआ अभी तक तो लग भी नहीं किया, सरकार अभी तक सुन भी नहीं किया। अब उसका मौत हो गया तो किडनी लगाने से आपका फ़ायदा ना अभी तक उसका प्रशासन ना कुछ सुन भी नहीं किया। जो अभी 3 डॉक्टर साला फरार है, जो आज तक सुन भी नहीं किया अभी तक। एक डॉक्टर जेल में है ना अभी? एक और जेल में, जो वो कंपाउंडर है तो वो जेल में रहोगे, क्या फायदा उसका? जिसके डॉक्टर का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ, तो ना प्रशासन ना सुनता है ना सरकार सुनता है। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था जो किडनी निकाल लिया था? टीलेस के हुआ था, उसी में निकाल लिया था जी। क्या को डॉक्टर भागा हुआ है? अभी 3 भागा हुआ है। क्या डिमांड मांग है आप लोग का? मांग है यही कि हमको मुआवजा चाहिए, और बाकी तीनों बच्चा जो पढ़ता है वो जब तक पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको जब तक है। क्या मांग रहे हैं? मुआवजा में पैसे मांगना है और हमारा नौकरी चाहिए। वो क्या साल इलाज चला यहाँ पर? 2.5 साल से लगभग हो गया। 2.5 साल इलाज। हाँ। घर में कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं है, कौन देगा किडनी? अब हम अपना दे रहे तो कोई लेवे नहीं। हमारा पत्नी बोला कि अगर हम अपना ले लेंगे आपका तो फिर हमारा बाल बच्चा कौन देगा? हम ऐसे ही मरेंगे और आप भी मरिएगा तो हमारा बाल बच्चा का देगा कौन? हमारा 3 बाल बच्चा का तो उसको भी नहीं देखना है हमको। अब आज उनकी सबसे ज़्यादा तबीयत कब बिगड़ी थी? आज 1 बजे रात से 2 बजे रात से हुआ था। कुछ बोली भी थी आपको? ना, कुछ नहीं बोली है। बातचीत बोल रही थी कि यही कि हम आप ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, अकलू नाम हुआ। मरने से पहले कुछ खाना वाना भी खाई थी? खाना सुबह में वही रोटी भुजिया खाई थी। सुनीता देवी आप सब जानते हैं पहले से भी, किडनी के उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण किडनी के अभाव में यहाँ भर्ती हुई थी और उनकी चिकित्सा किडनी की चलती थी यहाँ पर। यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है, डायलिसिस किया जाता था और सब चिकित्सा चलती थी जो हमारे साथ उपलब्ध संसाधन है उनसे। और पिछले 2 वर्षों से यहाँ भर्ती थी। सितंबर 2022 में यहाँ भर्ती हुई थी। 1 महीने के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में गई थी उस समय, उसके बाद फिर यहीं आकर के भर्ती थी। और जो भी उपलब्ध संसाधन थे उनसे चिकित्सा चल रही थी। इधर दिनानुदिन उनके स्थिति में थोड़ी गिरावट आ रही थी और आज चिकित्सा के दौरान उनका देहांत हो गया। क्या कारण क्या लग रहा था? मृत्यु का कारण तो एक तो उनकी जो बीमारी और उसके साथ बाकी समूचे जो अंग प्रत्यंग थे वो शिथिल होते गए। सर, किडनी जो पार्ट है वो लगाने के लिए कभी कोई प्रक्रिया की गई थी? हमारे यहाँ जिन्होंने सूचना दी उनको हमने यहाँ से भेजा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ सरकारी क्षेत्र में हम लोग के यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है, और उसके बाद से वहाँ से कोई हम लोगों को सूचना नहीं आई थी। सर, अभी 2 वर्षों से ये बिना दोनों किडनी की थी, क्या कितना संभव था मेडिकल लाइन में उसको जीवित रखना? मेडिकल लाइन में जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, नहीं रहती है, उनका डायलिसिस करके ये जीवित रखा जाता है। और इनकी तो हम लोग सप्ताह में लगभग 3 दिन डायलिसिस पूरे 2 वर्ष चलती थी। इधर आकर के और ज़्यादा 4-5 दिन तक डायलिसिस हो रही थी। जो फिट व्यक्ति है सर, वो बिना किडनी के कितने साल रह सकते थे? बिना किडनी के कैसे कोई जीवित रहेगा? मतलब उसको डायलिसिस लेना ही होगा अगर जीवित रहना है। डायलिसिस पे कितने साल रहते हैं सर? ये व्यक्ति के बारे में मैं तो
नेफ्रोलॉजिस्ट ने इसलिए नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उम्र, व्यक्ति की बाकी क्षमता, बाकी शारीरिक अंग की स्थिति उस पर निर्भर करता है। सुनीता अपने उम्र जिस उम्र में थी और जिन तरीके का इनका कंडीशन था, इनको कितना संभव था इतना दिनों तक? ये कहना मुश्किल है। और डॉक्टर का साफ कहना है कि आज सुनीता का देहांत हो गया। आपको बताते चले कि रात जो है 1-2 बजे के बाद जो है इसके पेट में दर्द हुआ और इसको जो है यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद जो इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो गई है। जिसके बाद जो है परिजन में कोहराम मचा हुआ है कि अब तक कोई इसे मतलब डोनर नहीं मिल पाया था। लगातार इसकी इलाज की जा रही थी। आपको बताते चले कि SKMCH जो है इसको इलाज के लिए लिया हुआ था, लेकिन इसके उपरांत भी जो है बाहर भी जाके भी जो इलाज करवाई थी, लेकिन सफलतापूर्वक इसका जो इलाज नहीं हो पाया। जिसके बाद जो SKMCH ही जो इलाज का जो खर्च और जितना भी काम था वो करा रहा था, लेकिन आज सुनीता की मौत हो गई। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मुजफ्फरपुर वाव के साथ। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।